लास्ट लेक्चर में 8.1 के बारे में डिस्कशन किया था, जहां पर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन हुआ था, राइट? बताइए, ऑर्डर ऑफ, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टोटल 6 एक्सरसाइज है, चैप्टर में 10 मार्क का वेटेज है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिसाइड करते हो? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी प्रेजेंट होगा उससे आप ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिसाइड करोगे। डिग्री कैसे डिसाइड करते हो? आफ्टर अवॉइडिंग ऑल फ्रैक्शंस, नेगेटिव साइंस, पावर में सब कुछ स्क्वायर रूट वाला पार्ट रहेगा, वो भी हटा के हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर होगा उससे हम डिग्री डिसाइड करते हैं। तो डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाज क्लियर, राइट? तो 8.1 आपका खत्म हो गया था, सारे सम्स हमने डिस्कस भी कर लिए थे। नाउ रिगार्डिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, वो सॉल्यूशन वाले पार्ट को जरा मैं जो बोलता हूं उसको जरा ध्यान से देखो। पेज नंबर 161। दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। A solution of differential equation in which the number of arbitrary constants, यानी ऐसे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कुछ फिक्स हो सकती है, जैसे कि ax प्लस by, यानी a का वैल्यू कुछ हो सकता है, b का वैल्यू भी कुछ हो सकता है कांस्टेंट नंबर में, बराबर है? तो दे a एंड b आर कॉल्ड एज आर्बिटरी कांस्टेंट। प्लस 7 अगर मैं लिखता हूं तो 7 इज नॉट आर्बिटरी कांस्टेंट, वो तो फिक्स है। यानी कांस्टेंट में जहां पर चेंज हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये भी हो सकता है, दे आर कॉल्ड एज आर्बिटरी कांस्टेंट्स। in which the number of arbitrary constants is equal to order of differential equation is called general solution। यानी यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही आपके आर्बिटरी कांस्टेंट्स होंगे वहां पर। क्लियर है? अगर मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात करूं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी अगर मैं ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू फाइंड करके आता हूं कहीं से एंड उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो दे आर कॉल्ड एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? यानी आपने ए एंड बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। आगे रिगार्डिंग सॉल्यूशन, अब आपका जो 8.2 वाला पार्ट है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा और उसमें से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यानी आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना यानी उसमें dy बाई dx होना चाहिए, यानी इन शॉर्ट डेरिवेटिव निकालना है। अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में से सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट मींस dy बाई dx नहीं होना चाहिए, दैट मींस मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। समझाइए? यानी अगर सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन जाना है तो आई हैव टू टेक डेरिवेटिव, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन पे जाना है तो आई हैव टू टेक इंटीग्रेशन। क्लियर? सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन के बारे में बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज n, द n टाइम्स टू एलिमेंट आर्बिटरी कांस्टेंट्स, यानी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा n टाइम्स। अगर वहां पर दो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको 2 बार डेरिवेटिव निकालना है। बराबर है? चलो ये क्वेश्चन देखो, एक शॉर्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिटरी कांस्टेंट, यानी जितने भी कांस्टेंट नंबर्स आपको दिखते हैं उसको हटाते जाना है बस। Form differential equation of the line having x intercept a and y intercept। कहना है ये सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये क्या है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर a is nothing but x intercept and b is nothing but y intercept। ठीक है? तो मुझे अगर यहां पर 2 बार डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, बिकॉज मेरे पास 2 कांस्टेंट्स नंबर है, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट नंबर है, तो 2 बार डेरिवेटिव निकालूंगा तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा सीधा सीधा। ओके, सबसे पहले
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं। बोलो 1 अपॉन ए, ये x बाय ए का मतलब होता है 1 अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन बी इंटू वाई इज इक्वल टू 1, बराबर है। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1 अपॉन ए बनेगा खाली। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1 अपॉन बी डीवाई बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव 0, यानी आपने एक डेरिवेटिव निकाल लिया। ओके, अब ये जरा ए वाले पार्ट को राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूं, माइनस 1 अपॉन ए, और ये बी को भी सामने मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो डीवाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट माइनस बी बाई। यानी क्या करना है मालूम? ये टाइप के सम्स में आपको कांस्टेंट नंबर को अकेले करते जाना है। अगर कांस्टेंट नंबर अकेला हो गया, उसका डेरिवेटिव निकालूंगा, 0 हो जाएगा। ट्राई क्या करोगे? कांस्टेंट को अकेला बनाते जाओ, बराबर है। तो यहां पर मैंने कांस्टेंट को अलग सेपरेट कर दिया। नाउ डीवाई बाई डी एक्स इज माइनस बी बाय। अब सीधा सीधा मैं एक बार डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये डीवाई बाई डी माइनस बी बाय सीधा सीधा 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन, my d square by dx square is equal to 0 is the differential equation. Done? Next one. Obtain differential equation. चलो, ax square y plus bx square. Question number 162 पे। अच्छा, ये टाइप का सम जरा मैं ध्यान से करता हूं, इसको जरा स्टार बार करके रखो, स्टार करके रखो, कुछ अलग है ये सम। यहां पर दो कांस्टेंट नंबर है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये टाइप को जरा ध्यान से पहचान लो। अगर ये टाइप का मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है तो कैलकुलेशन का मेथड, यानी सम सॉल्विंग का मेथड कुछ अलग है। कहां पर ये करना है वो भी मैं बोलूंगा। जहां पर ये दोनों के पावर देखो सेम है, दो बार डेरिवेटिव निकालने पे भी आपका ए एंड बी एलिमिनेट नहीं होगा, ए एंड बी वहीं पे वहीं रहेगा वो। तो लेट दैट बी इक्वेशन 1। इसका एक बार डेरिवेटिव निकालता हूं, आई विल गेट 2ax प्लस 2by dy by dx इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज व्हाट? 2y dy by dx। उसमें से 2 हटा देता हूं हर एक जगह से, तो आई गेट ax प्लस by dy by dx इक्वल टू 0 इज इक्वेशन 2। तो ये था मेरा दूसरा इक्वेशन, ये था मेरा पहला इक्वेशन। कुछ ऑब्जर्व किया गया? कहने से ये भी a एंड b के फॉर्म में है, ये भी a एंड b के फॉर्म में है, इधर भी a एंड b गया नहीं अब तक। एक और बार अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं, एक और बार डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव होगा खाली a, और ये u इंटू वी फॉर्म होगा, बाय u इंटू वी फॉर्म, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u, बराबर है। तो b को जरा साइड पे रखता हूं, ये u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u ये मिलेगा मुझे, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3, यहां पर भी मुझे a एंड b के फॉर्मेट में इक्वेशन मिला है। आपने FIJC में डिटर्मिनेंट चैप्टर सीखा है। डिटर्मिनेंट चैप्टर में अगर 3 लाइंस जिसके वेरिएबल्स x एंड y है, उसको मैं डिटर्मिनेंट यूज करके सॉल्व कर सकता हूं, यानी मैं उसकी वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं। उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? तो मैं डिटर्मिनेंट का ये तीन इक्वेशन में देखो ए बी प्रेजेंट है। सिंस द इक्वेशन 1 2 3 आर कंसिस्टेंट इन ए एंड बी, वी कैन यूज डिटर्मिनेंट। उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होता है। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट में लिखोगे क्या? सारे के सारे ए के कोएफिशिएंट्स, ए के कोएफिशिएंट्स क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स एन 1, तो एक्स स्क्वायर एक्स एन 1। बी के कोएफिशिएंट्स क्या है? वाई स्क्वायर y divided by dx and this entire part, and constant numbers क्या है? 1 0 0। अब डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन आपको आता है, फर्स्ट रो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, ये दो जीरोज हैं, तो डू यू एग्री? सीधा सीधा ये पार्ट का एक्सपांशन होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आप एक्सपांड कर रहे हो डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट एक्सपांड किया मैंने,
ये पूरे पार्ट को x से मल्टीप्लाई -1 इंटू दिस, बाय सॉल्विंग मुझे सीधा सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, मेरा a एंड b एलिमिनेट हो जाएगा। समझाइए? तो ये सम को जरा ध्यान से देखना, ये टाइप के सम को बहुत ही ध्यान से, और ये वाला पार्ट जरा ध्यान से देखो, e⁻³ एंड e⁻³ है। वेनेवर ये टाइप के सम आप सॉल्व करते हो तो 2 बार डेरिवेटिव निकालूंगा ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। इसमें अगर मैं 2 बार डेरिवेटिव निकालूंगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा और मैं सीधा उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। एक करूं क्या सम? देखो क्या बोला इसमें, ये टाइप को जरा देखना, r⁻³ एंड r⁻³ है, ठीक है। Obtain differential equation by eliminating arbitrary constants form the differential equations। चलो एक सम कर लेते हैं इसके रिलेटेड। y इक्वल टू a e⁻³ plus b e⁻⁻3x। Let that be equation 1। चलो, since there are 2 arbitrary constants, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। चलो पहला डेरिवेटिव dy/dx a इंटू e⁻³ इंटू 3 प्लस b इंटू e⁻⁻3x इंटू -3। मैं 3 को कॉमन निकाल देता हूं। dy/dx इज इक्वल टू 3 कॉमन, अंदर बचा a e⁻³ माइनस b e⁻⁻3x इज इक्वल टू माई सेकेंड इक्वेशन। बराबर है ये। एक बार डेरिवेटिव निकाला मैंने, अब एक और बार डेरिवेटिव निकालता हूं। आई विल गेट d² dx², 3 विल रिमेन एज इट इज। बोलिए अंदर डेरिवेटिव बताइए। a e⁻³ इंटू 3 माइनस b e⁻⁻3x इंटू -3। मैं 3 को वापस से कॉमन निकालता हूं तो ये बन जाएगा 9 a e⁻3x, ये माइनस माइनस प्लस b e⁻⁻3x। कैन आई से दिस इज नथिंग बट योर क्वेश्चन ओनली? तो इधर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा y को, इज 9y। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझाइए? यानी ये पैटर्न के सम्स बहुत ही सिंपल है। 2 टाइप के सम्स आपने किए यहां पर। कहां पर डिटर्मिनेंट का यूज करना, कहां पर खाली क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। बराबर है। बाकी सारे ये जो सम्स है ये दे आर वेरी सिंपल। ये C1 C2 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ये C2 अकेला ही है तो एक बार डेरिवेटिव निकालूंगा तो C1 निकल जाएगा, C2 निकल जाएगा। दूसरी बार डेरिवेटिव निकालूंगा तो C1 निकल जाएगा। दे आर वेरी सिंपल सम्स। ये वाले सम में क्या करोगे, मैं e⁻x को साइड पे लेके जाता हूं ये बाजू, तो मैं इसको लिखूंगा y e⁻⁻x, नीचे आ जाएगा ना, इज इक्वल टू C1 प्लस C2x। अब मैं 2 बार डेरिवेटिव निकालूंगा तो C1 निकल जाएगा, C2 निकल जाएगा। हाँ, इधर u भी करना आपको डेरिवेटिव में, लेकिन इधर आपका C1 निकलते जाएगा पहले डेरिवेटिव में और दूसरे डेरिवेटिव में C2 निकल जाएगा। क्लियर है? यानी आपको क्या याद रखना है, जहां तक पॉसिबल है कांस्टेंट को अकेले करते जाओ। यहां पर भी वही होगा। क्या करूं, टेकिंग क्यूब रूट, तो ये बन जाएगा y 2/3 इज इक्वल टू x प्लस c। एक ही कांस्टेंट है, एक ही बार डेरिवेटिव निकालना, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सीधा सीधा डेरिवेटिव निकालो, c निकल गया, खत्म, सम डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया मुझे। क्लियर? अच्छा, ये वाले सम में क्या करोगे, सीधा सीधा 2 बार डेरिवेटिव निकालो, आ जाएगा आंसर। यहां पर कहीं पे भी स्क्वायर वाला पार्ट नहीं, सीधा सीधा x एंड y है, सीधा 2 डेरिवेटिव निकालोगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। बराबर। अच्छा, ये वाले सम में क्या करोगे,
कैन आई से डिवाइड बाय एक्स कर दूंगा मैं, पहले तो ये एक्स जो है ना एक्स, उसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई क्यूब अपॉन एक्स, एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स, और ये बचा क्या 35a, एक ही कांस्टेंट है आर्बिटरी a, तो एक ही बार डेरिवेटिव निकालना मुझे, तो अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो डू यू एग्री 35 निकल जाएगा, खत्म, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया आपको। आई होप ये क्लियर है। तो डू यू एग्री पूरा का पूरा 8.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसमें तो खाली एक ही डेरिवेटिव निकालना हो जाएगा ना, जीरो आ जाएगा सीधा, ये पार्ट ही जीरो हो जाएगा, एक ही डेरिवेटिव निकालना। तो 8.2 डन। कैसा लगा 8.2? सिंपल है। 8.1 ऑर्डर डिग्री, 8.2 फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आ जाऊं आगे जाऊं, 6 एक्सरसाइज है, इसमें से ये 2 एक्सरसाइज खत्म हो गया, बची 4 एक्सरसाइज। वो 4 एक्सरसाइज में से भी लास्ट के जो 2 एक्सरसाइज है, लास्ट के जो 2 एक्सरसाइज, दे आर वेरी सिंपल, एकदम स्पेसिफिक स्टेप्स करने उसमें, बराबर है। जो कंफ्यूजन आपको हो सकता है थोड़ा बहुत थर्ड एंड फोर्थ में हो सकता है, फिफ्थ एक्सरसाइज एंड सिक्स्थ एक्सरसाइज स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स करो, सम खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन वाले क्लियर है ये सेकंड एक्सरसाइज? जाओ आगे। ठीक है। थर्ड वाली एक्सरसाइज, मैंने बोला कि थर्ड एंड फोर्थ में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बराबर है। उसमें से अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड में वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यानी यहां पर आपके वेरिएबल्स सेपरेट हो सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब आपका उल्टा काम करना है। 8.2 में क्या किया था आपने? डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया था। अब यहां पर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे और उसमें से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर है? ये उल्टा प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन का यूज होगा। अब यहां पर ध्यान दो, ये वाली एक्सरसाइज में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होगा एंड फर्स्ट डिग्री होगा। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जो भी प्रोवाइड करेंगे उसमें ऑर्डर भी 1 होगा एंड डिग्री भी 1 होगा। यानी डू एग्री डीवाई बाई डी एक्स होगा, खाली बस खाली डीवाई बाई डी एक्स वाले सम्स होंगे, बराबर। उसमें कैन बी रिटर्न इन फॉर्म, इसको सेपरेट करके लिखा है, देखो यहां पर डीवाई वाला टर्म अलग, डीएक्स वाला टर्म अलग। क्लियर है ये? ओके, चलो जैसे कि ये वाला सम है, सेकेंड सम। हियर यू हैव डीवाई बाई डी एक्स, बराबर है। डीवाई बाई डी एक्स यानी ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, इक्वल टू समथिंग दे दिया है। अब मुझे दोनों को खाली सेपरेट करना है। सेपरेट करने में एक चीज याद रखो, डीवाई को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, डीएक्स को राइट साइड रखेंगे। ये फिक्स कर दो, 2 पार्ट फिक्स कर दो, डीवाई लेफ्ट हैंड साइड, डीएक्स राइट हैंड साइड। क्लियर? तो मैं डीवाई को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देता हूं और dx को भगा देता हूं इधर, यानी मैं dx को इधर से हटा के dx इधर ले लेता हूं, बराबर है। अब सिंस dy लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो जितने भी y वाले टर्म्स दिखते हैं आपको, जितने भी y वाले टर्म्स, वो सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ। एंड सिंस dx राइट हैंड साइड पे है, जितने भी x वाले टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड पे रखो। तो मैं y वाले टर्म को नीचे ले लेता हूं और ये तो एज इट इज ऑलरेडी वहां पर है ही, तो आपको बन जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई, dx अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर है? ये कहना है ये सेपरेट हो चुका है, y वाला फंक्शन अलग, x वाला फंक्शन अलग। यस, इट इज सेपरेबल फॉर्म। यानी जैसे सेपरेट हो जाए सीधा सीधा इंटीग्रेशन आपको निकालना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो इसका इंटीग्रेशन
इसका इंटीग्रेशन, और जब आप इंटीग्रेशन साइन डालते हो प्लस सी लिख के छोड़ना है, बराबर है। अच्छा, यहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर दोनों जगह पे लॉग मिलने वाला होगा, y वाले में भी लॉग में आंसर आना है, x वाले में भी लॉग में आंसर है, तो प्लस सी के जगह पे आप लॉग सी लिख सकते हो। माइनस लॉग सी, प्लस लॉग सी, सबका मतलब एक ही है, कांस्टेंट नंबर, बस। क्लियर है? तो प्लस सी लिखने की जगह पे मैं यहां पर लॉग सी भी लिख सकता था। क्लियर है? तो यही स्टेप पे अगर मैं सी के जगह पे लॉग सी लिखता तो चलता था। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई? लॉग 1 प्लस वाई, 1 अपॉन लीनियर फंक्शन है, बराबर है। तो यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये लॉग सी लिख लिया, बस खत्म। ये लॉग वाला टर्म लाने के लिए इसको मैं माइनस करूंगा, दिस विल बी लॉग ऑफ 1 प्लस वाई माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बाई बी। लॉग ऑफ ए बाई बी, ये दोनों जगह पे लॉग लॉग है, तो बाई कंपेयर, कैंसिल नहीं होता है, क्या बोलने का, बाई कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग। मुझे ये आंसर मिल गया। कहना से एक कांस्टेंट नंबर आपको प्रेजेंट मिल गया। एक कांस्टेंट नंबर होगा बिकॉज वो dy बाई डी एक्स था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 था, डिग्री 1 था, तो आपका कांस्टेंट नंबर भी एक ही होगा। क्लियर है ये? तो ये सॉल्यूशन आपने फाइंड कर लिया है। अच्छा, अगर मुझे यहां पर बोलते कि ऑल्सो फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है, वो सी का वैल्यू मालूम नहीं है, ऑल्सो फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो डू एग्री पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसको x का वैल्यू और y का वैल्यू देना पड़ेगा। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो इन दैट केस वी कैन फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई होप ये क्लियर है। चलो सेकेंड सम देखो। सेकेंड सम सेपरेबल फॉर्म है कि नहीं जरा चेक कर लेते हैं। कहना से एक जगह पे dx एक जगह पे dy है, यानी वो dy बाई dx ही है, कहीं ना कहीं dy बाई डी, इसको इधर लेके dy को नीचे मारो तो dy बाई dx मिल जाएगा आपको। तो ये dy बाई dx यानी ऑर्डर 1 डिग्री 1 है, ऑर्डर डिग्री 1 वाला सम है ये। और ये ऑर्डर 1 डिग्री 1 होगा तो सेपरेट हो सकता है, तो सेपरेटेबल है। ये ऑलरेडी सेपरेट करके ही दिया है उन लोगों ने, नहीं दिया है, ये 1 अपॉन x अभी बाकी है, सेपरेट करना बाकी है। तो एक काम करते हैं, dy बाई dx वाले टर्म्स को इधर रखता हूं और dx वाले टर्म को उधर भगा देता हूं। तो क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस e रेज टू x dy इज इक्वल टू माइनस 3 e रेज टू x dx। अब dy वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए, dx वाले टर्म्स राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, तो डू अगर इसको भगाना पड़ेगा नीचे, तो ये बन जाएगा आपका dy इज इक्वल टू माइनस 3 e रेज टू x अपॉन 1 प्लस e रेज टू x dx प्लस c। अच्छा, प्लस सी अभी नहीं लिखेंगे, जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तब लिखेंगे। क्लियर है ये? अब दोनों को एक बाजू रख के इंटीग्रेशन निकालना है, तो एक बाजू रखो, इसको वापस से मैं इधर लेके आऊं तो ये बनेगा, ये वाले टर्म को माइनस में नहीं रखना है, इधर लेके आऊं तो ये बनेगा। नाउ इंटीग्रेटिंग, टेक इंटीग्रेशन, सिंस सेपरेट हो चुका है मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां पर डू अगर जीरो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सी। जब आप इंटीग्रेशन निकाल रखते हो, इंटीग्रेशन साइन रखते हो, तब सी डाल देना है। तो जीरो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सी, बराबर है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या कहना है, ऐसे न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव डिनोमिनेटर। 3 को साइड पे रखता हूं, अगर मैं 3 को साइड पे रखता हूं तो न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ गया, 1 का y हो जाएगा बिकॉज इन टर्म्स ऑफ y है वो, और c का c ही रहेगा, बराबर। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई तकलीफ? आगे बढ़ू। थर्ड वाला सम सेपरेबल फॉर्म है। अरे खाली dy बाई dx ही दिखा ना, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1, इसको इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म। सेपरेबल फॉर्म, ये दोनों लॉग में आ रहा है तो मैं सीधा सीधा लॉग सी लिख सकता हूं और आंसर मिल जाएगा। कैसा लगा ये, कैसा लगा? इजी है। अब इसमें थर्ड एक्सरसाइज में ही एक और वैरायटी का सम है, एक और वैरायटी जहां पर आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाओगे। तब क्या करना है, उसके रिलेटेड एक या दो ही सम है।
वो जरा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। व्हेन वेरिएबल्स आर नॉट सेपरेबल फॉर्म, ये वाला सम देखो, ये वाला सम, सॉल्व एग्जांपल 1। ये सम है ना, आप लोग लिख के करो प्लीज, लिख के करो। ये देखने में नहीं मजा आएगा, लिख के करने में मजा आएगा। ये लिख के करो प्लीज ये सम। 2x माइनस 2y प्लस 3 dx, x माइनस वाई प्लस 1 dy, यानी dx एंड dy है, यानी कहीं ना कहीं dy बाई dx वाला टर्म है, यानी 1 डिग्री 1 ऑर्डर वाला सम है ये। पहले यहां तक आ जाओ, यहां तक आ जाओ, ये स्टेप तक आ जाओ, फिर बोलता हूं मैं। यहां पर सेपरेबल फॉर्म नहीं है, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे x के वैल्यूज एंड y के वैल्यूज को अलग अलग नहीं कर पाओगे। ऑलवेज ट्राई करना dy को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, dx को राइट हैंड साइड पे, यानी dy बाई dx आपको मिल जाए, बराबर है। वो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा फिर आपका। यहां तक मिला क्या? अब उसके बाद देखो एक और स्टेप लिखा उसने, एक और स्टेप, dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर से मैंने 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। ये आपका dy बाई dx का वैल्यू है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए सब लोग? ये सेपरेबल फॉर्म है क्या? यानी आप x एंड y को सेपरेट कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे हो, बराबर है। तो जो कंबाइन चीज है वो रिपीट x माइनस वाई दिख रही है मुझे, तो आई सब्स्टिट्यूट x माइनस वाई एस टी, यानी आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके मैं सेपरेट करूंगा वेरिएबल्स को। तो लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, और आप जो भी सब्स्टिट्यूट करते हो उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। तो dx का डेरिवेटिव होगा 1, dy का होगा dy बाई dx, और ये बनेगा t का dt बाई dx। वापस से आई एम टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का क्या बनेगा 1, y का क्या बनेगा dy बाई dx, और t का क्या बनेगा dt बाई dx। ये वेरिएबल है, यहां पर t वेरिएबल है, उसको कांस्टेंट मत समझना प्लीज, बिकॉज आपने वो सब्स्टिट्यूट किया है वेरिएबल की जगह पे। अब यहां से मुझे dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज dy बाई dx का वैल्यू? 1 माइनस dt बाई dx। यहां तक लिख के आ जाओ, dy बाई dx की वैल्यू 1 माइनस dt बाई dx। काव्य लिख के कर भाई। अब पूरे क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन था बराबर, ये पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ टी। किसमें कन्वर्ट करना है? इन टर्म्स ऑफ टी। तो dy बाई dx के जगह पे आई राइट डाउन 1 माइनस dt बाई dx, dy बाई dx के जगह पे 1 माइनस dt बाई dx, और x माइनस y के जगह पे t लिखूंगा t, तो ये बन जाएगा 2t प्लस 3 अपॉन t प्लस 1। अब dt बाई dx को वो बाजू लेके जाते हैं, ये पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूं। एलसीएम बेलसीएम ले लो, यहां तक करो, सम करो, यहां तक करो, इधर इसमें एलसीएम भी लेके रेडी हो जाओ। ये पूरा ब्रैकेट समझ के करना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। एलसीएम लेके रेडी हो जाओ। एलसीएम लेके रेडी हो जाओ।
ये स्टेप पे पहुंचे क्या? यानी आपने dt और dx को सेपरेट कर दिया, अभी सेपरेबल है। अब मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा। इंटीग्रेशन निकालने पे I'll get दिस वैल्यू, बराबर है? इधर ही प्लस सी लिखना चाहिए। अच्छा, ये कौन सा टाइप है? इंटीग्रेशन आप कैसे निकालोगे? कहना ऐसे न्यूमरेटर में भी लीनियर फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी लीनियर फंक्शन है, तो आप एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो। याद है एक्चुअल डिवीजन? आया ना? अगर एक्चुअल डिवीजन नहीं समझ में आता तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखो। यानी ये जो +1 है ना, उसको मैं 2 - 1 लिखूंगा। यानी न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट कर दो और फिर स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करूंगा तो आई गेट दिस, बराबर है? अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझता है, स्प्लिट करने को नहीं समझता है, वेनेवर लीनियर अपॉन लीनियर हुआ, या तो फिर मैं बोलूंगा वेनेवर पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड पावर ऑफ डिनोमिनेटर सेम हुआ, तो आपको ऑलवेज एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करना होता है। एक्चुअल डिवीजन आपने बचपन में सीखा रहेगा। t+1 को मैं डिवाइड कर दूं t+2 से, बराबर है? तो डू एग्री 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा t+2, साइन चेंज, ये बना -1। अरे यस और नो? अच्छा, तो अब t+1 अपॉन t+2 कैसे लिखा जाता है? डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो डू अग्री आपको ये 1 - 1 अपॉन यही मिलेगा। देखो, समझाइए। तो अगर वो समझ में नहीं आता तो एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म कर लेना। चलो, ये तो इंटीग्रेशन का वाला पार्ट है। ये इंटीग्रेशन में बहुत जरा सम पे किया हुआ है, ये इंटीग्रेशन का सम, ये तो हो गया खत्म। अब ये जो भी मुझे मिला सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये एक जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन में से आपको कहीं ना कहीं देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी ढूंढना था। x का 0 एंड y का वैल्यू 1 दे दिया है क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1 डालने पे यू विल गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज दिस। क्लियर? ये सम कैसा लगा? इजी था? चलो, मैं 8.3 डिस्कस कर लेता हूं। 8.3 में सम्स की बात कर रहे हैं, सेपरेबल फॉर्म। कहना है ये सेपरेबल फॉर्म है, y कॉमन निकाल लो, सेपरेट हो जाएगा। यहां तो ये सीधा सीधा नीचे डाल दो और ये ऊपर डाल दो, हो गया सेपरेट फॉर्म। यहां पर भी आप x² कॉमन निकाल लेना, इधर y² कॉमन निकालने का, सेपरेबल फॉर्म हो जाएगा। यहां पर dy/dx को इधर ले लेता हूं तो x+1 बाहर निकल जाएगा, तो एक y³ अलग और x+1 अलग आ जाएगा, वो भी सेपरेबल फॉर्म है। तो ये सारे के सारे सेपरेबल फॉर्म है, इसके सॉल्यूशंस आपके पास है। दे आर वेरी सिंपल सम्स, सेपरेबल फॉर्म है, खत्म हो जाएगा, कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं है इसमें। सेकंड क्वेश्चन यानी उसका 8.3 का सेकंड वाला पार्ट। यहां पर भी देखो जरा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढने वाले सम्स है, जहां पर आपको x की वैल्यूज एंड y की वैल्यूज देखो प्रोवाइड कर दी, यानी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढना है वहां पर। क्लियर है? कहना है यहां पर x कॉमन निकल जाएगा, यहां पर y कॉमन निकल जाएगा, यानी ये सेपरेबल फॉर्म है सीधा सीधा। यहां पर वो e⁻y है, ये फाई नहीं है, y है, फाई नहीं है, y है, ये करेक्शन करवाया मैंने, बराबर है? तो ये भी सीधा सीधा सेपरेबल फॉर्म है, कोई बड़ी बात नहीं, ये +1 इधर आ जाएगा, इट इज सेपरेबल फॉर्म। तो इसमें भी आपको कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है। dy/dx यानी पता चलेगा आपको कि 1 डिग्री 1 ऑर्डर वाला सम है, एंड सेपरेट कर सकते हो आप इसको। यहां पर भी dx अपॉन dy, ये अपॉन वाला पार्ट है, जरा ध्यान से देखो, ये भी सेपरेट आप आराम से कर सकते हो, बिकॉज ये 1 + log x, y अलग है, ये
एक्स लॉग एक्स अपॉन डीवाई बाई डी एक्स वाला पार्ट है, बराबर। ये भी आप आराम से सेपरेट कर सकते हो, इसका सोल्यूशन आपके पास है। ये सम सेपरेबल फॉर्म नहीं है, इसको जरा स्टार कर देना। ये सेपरेबल फॉर्म नहीं, बिकॉज एक्स एंड वाई देखो साथ में है, इसमें आप अलग नहीं कर पाओगे। और डीवाई बाई डी एक्स है ना, ये पता चलेगा कि ये 1 ऑर्डर 1 डिग्री वाला सम है एंड वेयर वेरिएबल्स आर नॉट सेपरेबल। क्लियर है? तो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? ये पूरा पार्ट को टी डाल दो। तो लेट, ये सम करो आप लोग, लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू टी एंड देन डेरिवेटिव निकालो। ये 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 डी टी बाई डी एक्स। तो आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? डी टी बाई डी एक्स -4, बराबर है। चलो पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, पूरे क्वेश्चन को चेंज करने के डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू डालूंगा और इसके जगह पे टी डाल दूंगा, तो पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। डी टी बाई डी एक्स -4 इज इक्वल टू टी, ये तो आपने टी लिया ही है, तो ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 4, बराबर है। अब सेपरेबल फॉर्म है तो 1 अपॉन टी प्लस 4 डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। बाई इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 4 डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सी। बोल रहे हो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? लॉग टी प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अच्छा, टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना, 4x प्लस वाई प्लस 1, तो लॉग ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस सी। क्लियर है? तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस सी। कहना है ये जनरल सॉल्यूशन है। अब जनरल सॉल्यूशन में आप ये वैल्यूज डाल दोगे तो डू यू एग्री आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप ये बहुत ही क्लियर हो गया आपको 8.3। अब 8.3 में कोई डाउट नहीं बचा है। क्या करना है क्लियर है एवरीवन प्लीज? ऑनलाइन वाले 8.3 क्लियर है? तो आपने 8.1 सीखा, 8.2 सीखा, 8.3 क्लियर है, 8.4 तकलीफ वाली चीज है, 8.5 8.6 आर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, जो करना है वही करना है उसमें। इनफैक्ट 8.6 में तो खाली 4 या 5 सम है, उसके सारे के सारे सॉल्यूशन भी आपको करवा दिए, वो 4-5 सम करो और हर एक में सेम मेथड है, कुछ नया भी नहीं है उसमें तो 8.6 में। और 8.6 वाले सम्स रिपीट होते हैं। क्लियर? थक गया रहेगा, 5 मिनट का आराम कर लें, देन 8.4 पे जाता हूं, 8.5 एंड 8.6। क्लियर? 5 मिनट का आराम कर लें। मत करो, एक्स्ट्रा कभी नहीं करने का। वो एक्स्ट्रा करने में वो चेकर को बहुत तकलीफ होती है। समझो मैं ही चेक करने बैठा हूं, मेरे पास बहुत सारे पेपर है चेक करने के लिए। तू एक्स्ट्रा करेगा तो मुझे तेरे पे कुछ प्यार नहीं बढ़ेगा, मुझे तेरे पे गुस्सा आएगा। क्यों साला एक्स्ट्रा कर रहा है? समझाइए?
तू तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोच, थोड़ा चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच। उसको तकलीफ होती है ना ऐसा नहीं करने का कभी, अरे तो एक्स्ट्रा कभी खुद सॉल्व मत करो। दो बोला है तो दो ही करो, खत्म। कोई डाउट है तो वो छोड़ के तीसरा करो और वहां पर स्पेसिफिकली कैंसिल करो फिर वो टर्म को। उसके ऊपर मत छोड़ो कि तेरे को जो देना दे, ऐसा मत छोड़ो। तू एकदम स्पेसिफिक रहे, समझा? चलो 5 मिनट का वेट कर लेते हैं, 5 मिनट के बाद चालू करते हैं। 8.3, 8.4, 8.5, 8.6। 8.3 एंड 8.4 में फर्क है। 8.3 में आपने जो भी किया था उसमें डिग्री 1 था, ऑर्डर 1 था। अब जो 8.4 है वहां पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है वो जरा ध्यान से देखें। A differential equation of x and y form, x and y form, दोनों x and y फॉर्मेट में होंगे। जैसे कि x क्यूब है यहां पर और एक y क्यूब है, इसका डिग्री 3 है और इसका भी डिग्री 3 है, यानी दोनों में डिग्री सेम होगा। यानी दो अलग अलग जो फंक्शंस आपको दिए हैं, दोनों फंक्शन में डिग्री सेम दिखेगा आपको, तो उसको मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहूंगा। जैसे कि यहां पर देखो एक्स स्क्वायर वाई, यानी एक्स स्क्वायर और वाई दोनों का मिला के डिग्री 3 होता है, और यहां पर भी देखो वाई क्यूब है तो डिग्री 3 है, तो दे आर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। तो ये टाइप के सम्स होंगे। ये टाइप के सम में सबसे पहले तो आपको ये डीवाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है। डीवाई बाई डी एक्स लेके आओगे और बाकी सबको एक बाजू लेके आओगे। डीवाई बाई डी एक्स फाइंड हो जाने के बाद ऑलवेज आपको सब्सटीट्यूट करना है y इक्वल टू टी एक्स। क्या करोगे? y इक्वल टू टी एक्स। ये सब्सटीट्यूट स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। यानी अगर आपसे पूरा सम भी नहीं होता है, आधा पार्ट भी कर गया होगे तो आधे मार्क्स मिलने वाले आपको। अरे समझाइए, पूरा कंप्लीट अगर सम नहीं भी हो, कंपलसरी आपको ये टाइप के सम्स करने हैं। इसके सम्स बहुत लंबे लंबे होते हैं ऑलवेज, तो भी आधा सम तो आप कर ही आओगे इसमें। y का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स, ये u इंटू वी फॉर्म, t डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, x डेरिवेटिव of t दैट इज dt बाई डी एक्स। चलो, और देन फाइनली t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना y बाई एक्स। आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया? y इक्वल टू एक्स टी किया है ना, तो t का वैल्यू क्या होगा? y अपॉन x होगा, वो सब्स्टिट्यूट करना है द एंड। ठीक है, चलो एक सम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ये देख के ही डर लगता है, बराबर है, तो उसको आप होमोजीनियस है ऐसे समझ के चलो। ये बहुत ही गंदा वाला सम है, इसको मैं नहीं करूंगा, मैं ये दूसरा वाला सम करता हूं। ये बहुत, ये डर जाओगे आप लोग, बहुत ही हॉरिबल सम है ये, बराबर है। देखो, तो एग्जाम में ट्राई करो ये टाइप के सम को आप अवॉइड करो, बराबर है, बिकॉज इसमें मिस्टेक्स होने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन वाले जितने भी सम्स दिखते हैं, पॉसिबल रहेगा अवॉइड करने का सोचो उसको। यानी ये एक्सरसाइज को जरा लास्ट प्रेफरेंस दो, ये एक्सरसाइज को लास्ट प्रेफरेंस। इसमें है सम्स बहुत ही कम सम है, खाली गिन के 7 सम है, बराबर है, पर इसको प्रेफरेंस बहुत ही लास्ट में देना। देखो यहां पर डीवाई बाई डी एक्स है, वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये तो सेपरेबल फॉर्म लग रहा है, ये तो सेपरेबल फॉर्म है, ये तो इजी है सब, ये तो बहुत ही सिंपल एंड सीधा सेपरेबल फॉर्म। ये होमोजीनियस वाला है भी नहीं, समझ के चलो, ये तो सेपरेबल फॉर्म, ये सीधा सम सेपरेबल फॉर्म वाला है। लीनियर इक्वेशन ये देखो ना, डीवाई बाई डी एक्स है, यानी 1 डिग्री 1 ऑर्डर वाला सम है। ये गलती से यहां पर डाल दिया लोगों ने सम। ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, ये लीनियर इक्वेशन वाला सम है, ये भी आप कर सके, ये सेपरेबल फॉर्म नहीं दिख रहा है। यहां पर भी एक्स स्क्वायर, यानी ये होमोजीनियस वाला पार्ट, ये ट्राई करो इसको अवॉइड करो, ये वाले सम्स को, बराबर है। चलो एक सम कर लेते फिर भी, ये वाला सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैन आई सी ये सेम सम यहां पर भी है, एक्सरसाइज में भी ये वाला सम देखो। क्या बेटा?
वो करेक्शन है, ये dy है बेटा, ये dy है, करेक्शन है, ये करवाया करेक्शन मैंने, ये dy है, दोनों dx कहां से होगा, ठीक है। ये वाला सम देखो एंड ये वाला सम देखो, सेम ही है, सेम पैटर्न, खाली साइन का चेंज है। चलो ये सम को लिखते हैं, लिख के करते हैं, लिख के, ये वाले सम को लिख के करते हैं। यानी एक दो स्पेसिफिक सम्स अगर आपने कर लिए ठीक है, अदरवाइज इसको अवॉइड करना, ये वाली एक्सरसाइज को। चालू करें। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। पहले तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लेके आओ, यहां तक आ जाओ लिख के। लिख के करो पूरा सम, बहुत बड़े बड़े सम्स होते हैं ये। dy बाई डी एक्स फॉर्मेट में लिखने के बाद आप सब्स्टिट्यूट करोगे y इक्वल टू टी एक्स, जो भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। तो dy बाई डी एक्स इज t प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। चलो अब पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ t एंड x। तो dy बाई डी एक्स के जगह पे आप t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स लिख लोगे लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जहां जहां y है, जहां जहां y, वहां पर आप t x सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यानी ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x tx। ये हो जाए लिख के तो बता देना यहां तक। फिर उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये मिला, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये मिला। एंड देन dt एंड dx को सेपरेट करके यहां तक आ जाना, यहां तक। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर कैंसिल करो, वो t को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, LCM लो, LCM लेने के बाद सेपरेबल फॉर्म आ जाएगा, सेपरेट करो, सेपरेबल आने के बाद इंटीग्रेशन ले लोगे। कहने से न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव, खाली माइनस साइन का फर्क है, तो माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा। बस ये इसका डेरिवेटिव माइनस 2t होता है ना, इधर खाली 2t है, तो माइनस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। माइनस का अगर मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूं, माइनस इधर भी रखता हूं, माइनस इधर भी रखता हूं, तो कहना है से ना न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव डिनोमिनेटर। तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स और प्लस लॉग सी। लॉग वाले टर्म साथ में रखोगे, आपको एक जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। t के जगह पे y बाय एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना, एंड अगर उसमें x एंड y के वैल्यूज अगर प्रोवाइड किए तो मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकता हूं। कि log of a plus log of b is log of ab by comparing बेटा माइनस log c सेम एज log c ओनली, समझाइए। इधर माइनस log c होना चाहिए ना, ये माइनस log c के जगह पे आप log c लिखोगे तो बात ही है, बिकॉज c इज कांस्टेंट नंबर। आप माइनस सी लिखो या प्लस सी लिखो, बात एक ही है, समझाइए। इसमें भी ये दो सम सिंपल है, ये सेपरेबल फॉर्म ये रॉन्ग जगह पे आ गया है, ये वाला पार्ट तो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया।
तो कुछ 2-3 सम्स बचते हैं, उसके सॉल्यूशंस है। ये बहुत ही बड़े बड़े लंबे लंबे सम्स हैं, बराबर है। तो ट्राई करो उसको अवॉइड करने का। बस ये नीचे के 2 सिंपल सम्स है। हाँ वही बोल रहा हूं, ट्राई करो अवॉइड करे, यानी ये एक्सरसाइज को जरा लास्ट प्रेफरेंस पे रखो। जाओ भी आगे जाओ। तो अब बची 2 एक्सरसाइजेस, 8.5 एंड 8.6। मैंने पहले ही बोला कि 8.5 एंड 8.6 आर ऑफ स्पेसिफिक मेथड वाले सम्स हैं, यानी आपको हर एक सम में वही करना है बस। क्लियर? अब वो प्रोसीजर क्या है ध्यान से देख लें। क्या बोला? क्या कहा? कुछ बोला क्या? 8.5 नहीं पूछा है तो आ सकता है ना, क्यों नहीं। टेक्स्ट बुक में है, सिलेबस में है, 10 मार्क का वेटेज है। तो प्लीज जरा उसको और थोड़ा ज्यादा ट्राई करके जाना बराबर। ये 8.5 तो 8.5 8.6 ये टाइम पूछ सकता है, क्यों नहीं। समझाइए? अब तक नहीं पूछा तो नहीं आएगा ऐसा मत सोच के जाना। अब तक नहीं पूछा तो उसका पूछने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। चलो, ये पर्टिकुलर टाइप का समय हमने सारे सम सॉल्व किए, उसके हुए आपके पास सारे के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, बराबर है। 8 सम्स कुछ है टोटल उसमें 8.5 में। तो टाइप को जरा ध्यान से पहचान लो। टाइप में क्या कहते हैं ये? जनरल फॉर्म। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इज दिस। ये फर्स्ट डिग्री का जनरल सॉल्यूशन यानी जनरल इक्वेशन ये फॉर्मेट में होता है डिफरेंशियल। dy बाई dx तो होगा ही होगा, एक y वाला टर्म होगा और एक कुछ अलग टर्म होगा। 2 टर्म को जरा ध्यान से पहचानो। dy बाई dx होगा प्लस एक y वाला टर्म होगा और एक कुछ अलग टर्म होगा। यानी यहां पर पी एन क्यू पूरा का पूरा कांस्टेंट नंबर नहीं है। यहां पर देखो क्या लिखा है, वेयर पी एन क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ये पी एन क्यू कांस्टेंट नहीं है, पी एन क्यू क्या है? फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट। यानी वो फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, बट वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जरा ध्यान रखो। और टाइप पहचानो, dy बाई dx एक y वाला टर्म होगा और एक कुछ और होगा, बराबर है। करना क्या है, ये आपकी प्रोसीजर है। वर्किंग रूल टू सॉल्व फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ये सॉल्व करने का देखो मेथड है ये पूरा का पूरा। राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म। पहले कोई भी इक्वेशन आपको दिखाई दे 1 डिग्री वाला तो उसको ये फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करो। dy बाई dx प्लस y वाला टर्म इज इक्वल टू समथिंग। यहां पर IF यानी डिफरेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड करना है। किसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड करना है? जो है वो e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx है। e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और p कहां से मिलेगा? y का कोएफिशिएंट, यानी y का जो भी कोएफिशिएंट है उसका पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड करना है सबसे पहला सेकंड स्टेप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करोगे? e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये आपका फॉर्मूला है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये आपका फॉर्मूला है, बराबर है। चलो सम करते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है dy बाई dx x प्लस वाई। तो डू एग्री, सबसे पहले तो मैं ये फॉर्मेट में लाऊंगा उसको। ये फॉर्मेट में लाना मीन्स व्हाट?
dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये फॉर्मेट में लिखने के बाद पहले तो p आइडेंटिफाई करो एंड q आइडेंटिफाई करो। बताइए p क्या है, -1 है, एंड q क्या है, x है। कांस्टेंट नंबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो फंक्शन भी हो सकता है। तो यहां पर q राइट हैंड साइड पे जो भी बचा वो x आपका है, बराबर है, क्लियर। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी e इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx। व्हाट इज -1 का इंटीग्रेशन, -x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया e रेज टू -x। अब फॉर्मूला, hence the solution of the given differential equation is y into e raised to -x and the integrating factor is equal to x, that is q into integrating factor dx plus c। अब बोलिए ये क्या है, कहना से ये बाई पार्ट्स है। अरे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, उसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए, ले ऑर्डर होना चाहिए, ले। तो जरा ऑर्डर चेक कर लो, बराबर है क्या, x एंड उसके बाद e रेज टू x, तो ऑर्डर इज परफेक्ट। तो बताइए क्या करते हो आप उसमें, ये इसका इंटीग्रेशन, ये तो एज इट इज रखा, ये बाई पार्ट्स u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। क्लियर है। आपको ये माइनस माइनस हटा के आपको e रेज टू -x कॉमन निकालना है, हो गया सम खत्म। कैसा लगा, पक्का। एक काम करो ना, ये वाला सम अपने आप ट्राई करो ना सॉल्व करने का, ये वाला सम अपने आप ट्राई करो, मैं सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, ये वाला सम ट्राई करो। अपने आप लिखो जरा, कैसे करते हैं सोचो। पहले तो उसको फॉर्मेट में लाओ, लाया फॉर्मेट में, क्या लिखा फॉर्मेट में बताइए, कहना चाहिए फॉर्मेट में ही है, यानी इसमें आपने क्या लिखा रहेगा, dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3। तो इसमें p क्या है, 1/x, q क्या है, x क्यूब -3। क्लियर है ये, p is this and q is this। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, कहना ऐसे log x। अच्छा ये क्या किया है समझा गया, e रेज टू log x लिखा है, बराबर है, e रेज टू log x है ना। अच्छा इफ नथिंग इज गिवन, डू एग्री बेस ऑलवेज e होता है, ये e और ये e log की प्रॉपर्टी है। व्हाट इज log की प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो e रेज टू log x के जगह पे यहां पर x लिखा है अब, यानी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x। Hence the solution is now y into x इंटीग्रेशन ऑफ q into x dx। क्लियर है। अब ये तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन है, कोई तकलीफ नहीं है। आई होप ये टाइप बहुत ही क्लियर है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो और एग्जाम में यही पूछ लिया तो नाचते रहने का फिर। इसके सारे सॉल्यूशंस हैं आपके पास, बराबर ना। तो टाइप पहचानने में तकलीफ नहीं, 8.5 के सम्स आप आराम से कर सकते हो फिर।
हर जगह पे देखो कहीं ना कहीं आपको dy बाई डी एक्स ये dx dy मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। क्लियर है? डन? ओके। ये भी डी थीटा और डी आर, तो डी थीटा अपॉन डी आर आप कर सकते हो। y के जगह पे थीटा है और x के जगह पे r है, बस वही चीज है। चलो जाओ लास्ट वाले एक्सरसाइज पे। लास्ट वाली एक्सरसाइज भी स्पेसिफिक है, एकदम स्पेसिफिक स्टेप्स है उसमें, वो स्टेप्स करो, सम खत्म। बराबर है? मैं एक सम पूरा मेथड से उसमें करके देता हूं, ऐसा रहेगा तो। डन? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रेगुलरली पूछते हैं ना उन लोग, ये रेगुलर सम आता है इसके ऊपर। यानी इसके जितने भी सम है प्लीज एक दो बार लिख के, आज 4 ही सम है, इनफैक्ट इसमें 5 सम है ना, पांचों 5 सम 2 या 3 बार लिख के खत्म करो आज। यानी इसमें मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए आपका। इसके सॉल्यूशंस आपके पास है ना सारे के सारे सम, या तो फिर मेरे पास भी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इफ यू वांट आप फोटो लेके खत्म कर लेना, या तो ग्रुप पे डाल देना फोटो। क्लियर है? अभी के अभी मेरे पास है सॉल्यूशंस इसके। डन? एक काम करो ना, अभी तू फोटो ले ले ग्रुप में डाल दे, तो क्या सब लोग देखते जाएंगे, तो मैं सॉल्यूशन वही दिखाते रहूंगा अभी आपको। ठीक है? और मैंने मिससेलेनियस के भी सॉल्यूशंस दे दिए थे इसमें, बराबर ना, सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के। और ये 8.6 का भी सॉल्यूशन अभी ये ग्रुप में डाल देना बाप। काव्या डाला क्या? एवरीवन 8.6 का सॉल्यूशन मिल जाए तो बोल देना। तो उन लोगों ने जो शॉर्ट एग्जांपल में लिखा है वो शॉर्ट एग्जांपल मत देखने जाओ, मैंने जो पैटर्न में सॉल्यूशन लिखा है प्लीज उसको देखो, बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए। एवरीवन मिला क्या आपको सॉल्यूशन? जितने भी ऑनलाइन प्रेजेंट हैं ग्रुप चेक कर लेना। ठीक है, चलो थोड़ा फटाफट हो जाएगा अभी वो। गुड। चलो क्वेश्चन नंबर, नाउ एवरीवन सॉल्व कैसे करते हैं ये टाइप के सम्स को। उन लोगों ने जो शॉर्ट एग्जांपल में लिखा है वो सब करने जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बराबर है? मैंने जो पैटर्न में सॉल्यूशन दिया वही फॉलो करो, बहुत इजी बनेगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1। In a certain culture of bacteria, the rate of increase is proportional to number present. ये स्टेटमेंट के जगह पे देखो मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, let x be the number of bacteria at the time t. सॉल्यूशन देखते जाओ प्लीज। let x be the number of bacteria at time t, rate of increase of x, यहां पर उन लोग ने लिखा है देखो, rate of increase of x is proportional to x, is proportional to number present यानी x। the equation can be written as, आपने क्या लिखा है पहला स्टेटमेंट में, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले लिखा है रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट नंबर डालना पड़ता है, तो उसको मैं kx लिखता हूं, बराबर है? बाजू में लिखा भी है मैंने k का मतलब क्या है, वेर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देन इतना करने के बाद सीधा सीधा मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा सेपरेट फॉर्म करके, ये सेपरेबल फॉर्म है, बराबर है? सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ k dt प्लस c।
इसका बनेगा log x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, बराबर। अच्छा, वेनेवर कुछ बेस नहीं दिया तो बेस इज ऑलवेज ई। फिर देखो मैंने x इक्वल टू ई, ये क्या किया, लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है। क्या लिखा है, के टी प्लस सी, लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल, ये पूरा पार्ट ऊपर चला जाएगा ई के, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्लियर। अच्छा, इसको सेपरेट किया है, x इज इक्वल टू ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी, लॉ ऑफ इंडाइसिस, बराबर। बेस सेम रहेगा तो पावर में एडिशन होता है। और ये एक चलो, ई रेस टू सी के जगह पे फिर आपने लिखा रहेगा a, वेर a इज कांस्टेंट नंबर, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो आपने फाइनली लिखा x इज इक्वल टू a ई रेस टू के टी, इक्वेशन 1। कोई भी सम रहेगा, कोई भी सम, यहां तक तो सेम है स्टेप्स, कोई भी सम नहीं, आपकी 8.6 का कोई भी सम है, यहां तक के स्टेप्स आपके सेम ही है हर जगह, पक्का। तो इक्वेशन 1 आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर, यानी टाइम t पे t इक्वल टू 0 था, तो आपका नंबर कितना था, लेट द नंबर इज n, यानी x, आपने x को नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिखा ना, टाइम 4 घंटा हो गया तो आपका पॉपुलेशन कितना हो गया, 2n हो गया, डबल पॉपुलेशन, बराबर है। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स, तो t इक्वल टू 12 पे वो कितना बनेगा वो पूछा है। ये 3 चीज ऑलवेज होगी वहां पर, बराबर है। चलो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते, पहले ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो देखो जरा सॉल्यूशन देखो। गिवन दैट व्हेन t is 0 x is n, आप x के जगह पे n लिखोगे, a as it is, e as it is, k into 0, anything into 0 is 0, e के पावर में 0 is 1, तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये a का वैल्यू जो भी मिला उसको मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ऑलवेज। बोलिए क्या मिला, therefore x is equal to n e raised to kt is my equation 2। यानी पहली वाली इंफॉर्मेशन से ये पहली वाली इंफॉर्मेशन से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, और वो a का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन 2 मिला। क्लियर है ये इक्वेशन 2 तक। अब आगे वापस से दूसरी वाली इंफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। व्हाट इज दूसरी वाली इंफॉर्मेशन, जब t 4 था x 2n बन गया, तो सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने पे आई गेट इधर 2n, इधर n तो ऑलरेडी था, और e रेस टू k इंटू 4, ये n कैंसल, तो 2 इज इक्वल टू e रेस टू 4k, बराबर। ये आपको इंफॉर्मेशन मिला है, उसका यूज करेंगे बाद में। इक्वेशन 3 पूछा क्या है अभी, जब t 12 होगा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो चलो वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखो आगे, नाउ वी हैव टू फाइंड x व्हेन t इज 12। इक्वेशन 2 में जो भी सब्स्टिट्यूशन करना है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना, यानी x इज इक्वल टू n के जगह पे n ही रहेगा, e रेस टू k इंटू 12, बराबर है। अच्छा, ये 12k बनेगा, मुझे उसमें से 4k की वैल्यू मालूम है, तो उसको मैं सेपरेट कर दूंगा। देखो जरा, n e रेस टू 4k द होल क्यूब कर सकता हूं मैं, e रेस टू 4k का वैल्यू मुझे मालूम है,
2, तो 2 क्यूब, आपका आंसर इज 8n। तो आपका पॉपुलेशन कितना बनेगा? 8 गुना बनेगा। क्लियर है? जितने भी सम्स है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, प्लीज मैं यहां पर वेट कर रहा हूं आपका, लिख के खत्म करो, लिख के। सेकेंड, थर्ड शॉर्ट में लिखना, ये यहां तक लिखने की जरूरत, मैंने भी देखो सॉल्यूशन लिखा वहां पर, ये पहले वाले इक्वेशन तक कुछ नहीं लिखा है, वो सब में सेम रखा है। देखो मुझे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में ये नीचे वाली प्रोसीजर खत्म करके दे दो फटाफट, यानी इधर ही के इधर ही आपका सॉल्यूशन हो जाए सारा के सारा। 5 सम है, 5, उसमें से पहला करके दिया है, बाकी के 4 के सॉल्यूशन भी आपके पास है, बट वो आप अपने आप सॉल्व करके दो। इक्वेशन 1 तक लिखने की जरूरत नहीं है। चलो ये आपका क्वेश्चन, हर एक में सेकेंड थर्ड वाले स्टेप में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है, बराबर, वो चेक करते जाना। मैं वेट करता हूं, किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लेना, प्लीज लिख के करना, लिख के, और गिवन इंफॉर्मेशन को जरा ध्यान से यूज करो। खाली सॉल्यूशन मत देखो, प्लीज लिख के करो। सॉल्यूशन है आपके पास, बट प्लीज लिख के करो अपने आप, तो ही समझेगा कहीं पे अटक रहे हो तो। सारे के सारे सम सेम वेराइटी है, कोई चेंज ही नहीं है, सारे स्टेप सेम है। पांचवे में थोड़ा फर्क है बस। जो आपका थर्ड वाला सॉल्यूशन है, थर्ड वाला, थर्ड नहीं सेकेंड वाला, उसमें जो e⁻60 मिल रहा है आपको, e⁻60, तो ये e⁻60 को मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूं, 40k प्लस 20k, इसका स्क्वायर रूट निकालने पे आपको ये मिलता है, तो e⁻40k इंटू इट इज e⁻40k का रूट निकाल दूं तो 20k मिलता है, बराबर है। तो अगर ये 3/2 है तो ये रूट ऑफ 3/2 होगा, और रूट ऑफ 3/2 की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी है क्वेश्चन। ये था आपका सेकेंड सम। थर्ड सम भी सेम पैटर्न से कंटिन्यू प्लीज। कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं समझा रहेगा तो पूछो। क्या हुआ, आया आंसर? कौन सा, कहां तक चले हो, पहुंचे? ये 2⁵2 का समझा गया? 2⁵2 में क्या लिखा है? इसको मैंने 2⁻²⁵ लिखा है। 2⁻1/2 का मतलब होता है √2⁵. √2⁵ इज नथिंग बट √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, राइट? तो ये 2 इंटू 2 4√2 बनेगा ये। उसमें से √2 का वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी है। और आज घर पे जाके पूरा 2 पेपर लिख लेना, 2 पेपर लिखो, पूरा रिवीजन अभी कर, टाइम पास मत करो, रिवीजन करके पेपर लिखो, बस पेपर लिखना इंपॉर्टेंट है। जहां से भी जो भी पेपर मिलता है प्लीज राइट डाउन, तो ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। 3-4 साल का तो लिख लिया लोग ना, आप लास्ट के 3-4 साल का पेपर लिख लिया ना। ये तो मैं दिवाली से बोल रहा हूं आपको कि पेपर लिखो, पेपर लिखो, पेपर लिखना इंपॉर्टेंट है भाई।
पांचवा सम जो थोड़ा अलग है, पांचवा वाला सम थोड़ा अलग है, फोर्थ तक हो जाए तो बोल देना। फोर्थ में भी खाली वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी ढूंढना, टी का वैल्यू दिया नहीं है। कल 11 से 2 मैथ्स पेपर। तो लो 20 मार्क तो मिल जाएगा ना कॉलेज में से। वो सबमिट वमिट कर दिया था ना सब बराबर। टारगेट शुड बी 95 प्लस, आना ही चाहिए। मैथ्स लिया तो 95 प्लस तो आना ही चाहिए, तो मतलब नहीं। आता है लेकिन 100 और 100 बहुत जन को आता है। बहुत जन को आता है। अकाउंट्स में भी बहुत जन को आता है, मैथ्स में भी बहुत जन को आता है। नहीं, ऐसा नहीं कि वो नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, आ सकता है। प्रेजेंटेशन बहुत क्लीन रखना पड़ता है उसमें। चलो फिफ्थ सम देखो। फिफ्थ सम, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिशिएट हो रहा है ये चीज, बराबर है। वेनेवर रिड्यूस होते रहेगा तो आपका जो फर्स्ट स्टेप में ये प्लस के लिखा है ना हम लोग ने, जब वो चीज रिड्यूस होती है तो आपको वहां पर माइनस के लिखना होता है। क्लियर है? ये बस ये फर्क ध्यान में रखना। एप्रिसिएशन में इक्वल टू के होता है और इसमें इक्वल टू माइनस के होता है, बराबर है। डेप्रिसिएशन जब भी होगा तब इक्वल टू माइनस के, बिकॉज ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या बोला है? द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डीवी बाई डी टी ऑफ मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली क्लियरली बोला है यहां पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टी प्लस वन। यानी देखो पहला स्टेप ही मैंने जो को क्या लिखा है, डीवी बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी उल्टा। किसका उल्टा है? स्क्वायर ऑफ टी प्लस वन, बराबर है। यानी इनवर्स लिखना है आपको उसमें। एंड सिंस ये रिड्यूस होते जा रहा है, आपको यहां पर डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के टाइम्स 1 अपॉन टी प्लस वन द होल स्क्वायर लिखना है। क्लियर है? ये दो चीज यहां पर ध्यान देना फॉर फिफ्थ सम, वेर v इज वैल्यू ऑफ द मशीन एंड t इज ईयर आफ्टर इट वॉज परचेज। यहां तक की कहानी हो गई। इसका देखो सॉल्विंग पार्ट दिया मैंने पूरा का पूरा, सेपरेट किया, सेपरेट करके इंटीग्रेशन निकाला, एंड इंटीग्रेशन करके आपको इक्वेशन 1 मिल गया रहेगा। व्हाट इज दैट इक्वेशन 1? वैल्यू इज इक्वल टू k अपॉन टी प्लस वन प्लस सी। ये आपका इक्वेशन 1 है। ठीक है? देखो पूरा सॉल्यूशन दिया है वहां पर, मैंने सेपरेट किया, सेपरेट करके इंटीग्रेशन निकाला एंड सो ऑन, राइट। आपको ये इक्वेशन 1 मिला है। कुछ पूछना? आगे की वैल्यूज देखो बेटा। ये t प्लस वन होल रेज टू माइनस टू होगा ना, उसका इंटीग्रेशन इज व्हाट? t प्लस वन रेज टू माइनस टू प्लस वन, यानी -1
अपॉन -1, तो ये माइनस साइन अपॉन t+1 आ जाएगा, बराबर है। ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा इधर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे के टर्म्स देखो क्या बोला है। द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 8 lakhs, यानी जब t 0 था v 8 लाख था, तो देखो सब्स्टिट्यूट करके आपको c का वैल्यू मिल जाएगा। t के जगह पे 0 डालना है, v के जगह पे 8 लाख डालना है, आपको c का वैल्यू मिल गया, दैट इज इक्वेशन 2। नेक्स्ट, एंड द वैल्यू डिक्रीज ₹1 लाख इन फर्स्ट ईयर। डिक्रीज 1 लाख बोला है, तो वैल्यू बची कितनी? 7 लाख बची, यानी 1 साल के बाद वैल्यू 7 लाख बचा है, बराबर है। तो T1 V 7 lakhs डालने पे आपके इक्वेशन में C का वैल्यू 8 लाख माइनस K भी डाल देना, तो उसमें से आपको कहीं ना कहीं K का वैल्यू मिल जाएगा। यानी आप आपके पास K का वैल्यू भी है, C का वैल्यू भी है। क्लियर है ये? तो K का वैल्यू एंड C का वैल्यू आप आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इन दिस। पूछा गया है फाइंड द वैल्यू आफ्टर 6 years, यानी T के जगह पे 6 लिखना है, T के जगह पे 6 लिखना है, K के जगह पे 2 लाख निकला है, C के जगह पे 6 लाख निकला है, डोगरे आपको वैल्यू मिल जाएगा। खत्म। तो विद दिस सम खत्म। ये सम को जरा ध्यान देना, फिफ्थ वाले सम को ध्यान से, अलग है कुछ। बस 5 ही सम है और ये रिपीटेडली पूछते रहते हैं इसके बारे में, और मिससेलेनियस का भी पूरा सॉल्यूशन आपके पास है। तो आई होप फ्रॉम माय साइड ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है और आपके साइड भी क्लियर है। 10 मार्क का वेटेज है ये चैप्टर का। ओके, तो आज यहां पर स्टॉप करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। ऑनलाइन होप क्लियर हो गया आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बाय बाय बाय।